Good morning, class 11. Welcome back once again to our online classes, and today we are going to solve the NCRT exercise. The question from the NCRT exercise, that is from the chapter, and name of the chapter is a motion in a straight line. आज हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर के NCRT क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं. You can see in your NCRT textbook a different types of a question is given there on the back side of the exercise. You all need to solve that. वो सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है. कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर दूंगा और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को मैं ड्रॉप कर दूंगा, आपके होमवर्क के लिए रहेगा. ओके, अगर उन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो देन यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स और यू कैन सेंड द मैसेज और यू कैन आस्क इन द ग्रुप ऑल्सो. Let we start the questions of the NCRT with the first question that is given here. The first question is here: in which of the following example a body is considered as a point object? उसने बोला है, उसने हमें 4 एग्जाम्पल्स दिया हुआ है. चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. उसने पूछा है कि किस एग्जाम्पल में बॉडी को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर किया गया है. स्टूडेंट, फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द व्हाट इज़ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है? पहला इसने ऑप्शन दिया हुआ, अ रेलवे कैरेज मूविंग विद द जर्क बिटवीन द टू स्टेशन. देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट, हम लोग जब चैप्टर को स्टार्ट किए थे तो हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द रेस्ट एंड मोशन. व्हाट इज द रेस्ट? व्हेन द बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन देन इट इज कॉल्ड द रेस्ट. And when body is changing the position with respect to the time, the body is in the motion. You know very well. ये इस चीज़ को हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया था. Now we are going to talk about the point object. Point object means when the moving body, जो भी बॉडी हमारा मूव कर रहा है, जो भी हमारा मोशन कर रहा है, is very small in comparison to the distance moved. एक मूविंग बॉडी बहुत छोटी है in comparison to the distance moved, then object is called the point object. Suppose that हम जो ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, मोशन करा रहे हैं, वो बहुत ही छोटा हो with respect to the distance moved by the object, then the object is called the point object. उस ऑब्जेक्ट को हम point object कहेंगे. Let we discuss with the examples given here. The first example is the railway carriage. Carriage means जो रेलवे के डिब्बे होते हैं, रेलवे के जो ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेलवे कैरेज. मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन द टू स्टेशन. विदाउट जर्क का मतलब क्या है कि इट इज़ नॉट चेंजिंग द स्पीड. मीन्स व्हेन द रेलवे कैरीज द जर्क, इट मीन्स इट इज़ रेगुलरली चेंजिंग द स्पीड. व्हेन द रेलवे इज नॉट कैरिंग द जर्क और विदाउट द जर्क, इट मीन्स इट इज़ मूविंग विद द कॉन्स्टेंट स्पीड. वो एक कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही है. नाउ उसने बोला कि मोशन ऑफ द रेलवे कैरेज बिटवीन टू स्टेशन. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है. मीन्स नाउ वी नीड टू ऑब्जर्व कि क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा. नाउ वी नो वेरी वेल द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज वेरी लॉन्ग इन कंपेरिजन टू द रेलवे कैरेज. रेलवे कैरेज जो होता है उसके कंपेरिजन में लेंथ ऑफ द रेलवे कैरेज, देखा होगा कि जो रेलवे ट्रेन होती है, ट्रेन का जो एक इंजन होता है, वो डिब्बा होता है ट्रेन के जिसमें बोगी होती है, उसके कंपैरिजन में 2 स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत लॉन्ग होता है. सो नाउ वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टेशन. सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर रेलवे कैरेज को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर करेंगे. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. Means in this case the body will be considered as a point object. The first was the correct answer. Let me see the second example. The monkey sitting on the top of the man cycling smoothly on a circular track. एक बंदर है, वो आदमी के सर पे बैठा हुआ है. You can see when the people come with the monkey and they show the some type of a game type is there. वो कुछ ऐसे खेल दिखाते हैं तो बंदर को अपने सर पे बैठा लेते हैं. एज इट इज़ ही इज़ डूइंग हियर. उसने अपने सर पे बंदर को बिठा लिया है और साइकिलिंग कर रहा है विद द ट्रैक, इन द ट्रैक. नो यू नो वेरी वेल, जब कोई आदमी अपने ऊपर किसी को बैठा के साइकिलिंग करता है तो एक लॉन्ग सर्कुलर पाथ को कवर करता है, छोटे से पाथ में नहीं कर पाएगा.
अगर छोटे से पाथ में करना है तो उसको खुद करना होगा, अगर लॉन्ग पाथ में करना है तो किसी को बैठा रखा है तो लॉन्ग पाथ में कवर कर पाएगा, बिकॉज ही नीड टू मेक द बैलेंस बिटवीन द मंकी एंड अ साइकिल. सो इन दिस केस द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग इन अ लॉन्ग सर्कुलर पाथ. नाउ द ऑब्जेक्ट इज ए मंकी, हमें उसने ऑब्जेक्ट बोल रखा है कि मंकी है, सो वी कैन से मंकी इज मच स्मॉलर इन कंपैरिजन टू दैट सर्कुलर पाथ. उस सर्कुलर पाथ के कंपैरिजन में मंकी बहुत छोटा है. सो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर करेंगे. नाउ द थर्ड वन, द स्पिनिंग द क्रिकेट बॉल टर्न्स ऑन द ग्राउंड व्हेन वी आर हिटिंग. हियर विल बी द वेयर हिटिंग. उसने बोला कि हमने ग्राउंड में बॉल को स्पिन किया. जैसे ही हम क्रिकेट बॉल को स्पिन करते हैं, उसने बोला जहाँ पर वो हिट कर रहा है, बॉल को हमने फेंका, बॉल आगे गई, हिट की, उसके बाद बैट्समैन के पास आई, बैट्समैन ने उसको हिट कर दिया. नाउ डेज यू आर सीइंग द आईपीएल इज गोइंग ऑन, सो ये एग्जांपल बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा. व्हेन द बॉल इज हिटिंग ऑन द ग्राउंड, जहाँ पे ग्राउंड पे हिट किया बॉल ने, हमने बॉल को थ्रो किया, बॉल जाके ग्राउंड पे हिट किया, उस ग्राउंड पे स्पिन किया. स्पिन कहाँ होता है? ग्राउंड पे ही होता है. नाउ उस पर्टिकुलर प्लेस एट द ग्राउंड पर वो बॉल ने स्पिन किया, तो उसने बोला उस प्लेस के रिस्पेक्ट में बॉल क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा? नो. उस पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर वो गिरता है, उस प्लेस के रिस्पेक्ट में बॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, स्मॉल ऑब्जेक्ट नहीं है. अगर हमें वो बोलता है व्हेन बॉल इज थ्रोइंग एंड इन द ग्राउंड एंड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, अगर हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं ग्राउंड में और हम विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड बात कर रहे हैं, देन थ्रोइंग बॉल इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट. बट वो बॉल जहाँ पे गिर रही है, उस जमीन, उस पर्टिकुलर प्लेस के रिस्पेक्ट में बॉल एक हमारा क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है. सो दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर. हियर विल बी द बॉल इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी. The tumbling, last one is here. The tumbling beaker that has shaped at the edge of the table, it's also not a point object. कोई भी बीकर हमने उसको टम्बल कर दिया, टम्बल करना मीन्स रोटेट कर देना. रोटेट कर देना तो जहाँ पर रोटेशन हो रहा है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बीकर जो है हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, बड़ा ऑब्जेक्ट है. हम टेबल के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं जहाँ पर वो टम्बल कर रहा है, रोटेशन कर रहा है. तो वी कैन नॉट से द टम्बलिंग बीकर इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन कंपैरिजन टू द स्लिप्ड एड्ज ऑफ द टेबल. उस टेबल के एड्ज के किनारे के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है. दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन, सारे रीज़न. सेकेंड क्वेश्चन को हम लोगों ने एक बार पहले भी डिस्कस किया था, ग्राफिकल बेस था, उसको आप लोगों को करना है. दैट विल बी योर होमवर्क. लेट वी सी व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया, लेकिन एक बार मैं फिर से कर दे रहा हूँ. हो सकता है कुछ लोगों को ग्राफ ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो, तो लेट वी डू वंस अगेन द क्वेश्चन नंबर थर्ड. यू कैन सी हियर ऑन द फिगर द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज गिवन हियर. इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ. इसका रीजन आप लोगों को पता ही चल गया है. लेट मी इरेज द थिंग. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज गिवन हियर. अ वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम द होम एट 9 AM. वो सुबह 9 बजे से मूव करना स्टार्ट किए. नाउ with the speed of a 5 km/h on the straight road up to her office, 2.5 km away, stay in her office till 5 PM. एक वुमेन थी, वो सुबह 9 बजे चलना स्टार्ट किए विद द स्पीड ऑफ 5 km/h, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है. ऑन अ स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड पे मूव की, कितना डिस्टेंस कवर की? 2.5 किलोमीटर. नाउ वी कैन से डिस्टेंस कवर्ड by object is equal to 2.5 kilometer. Time starts was 9 AM. Now it is said here and stay away in the office till 5 PM and return with auto with the speed of 25 km/h. चलो हमें ड्रॉ करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. वी नीड टू ड्रॉ हियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ. नाउ सबसे पहले उसने कितना, हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया, यू कैन सी हियर दिस इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स गिवन हियर एंड दिस वन इज द टाइम.
ग्राफ जो स्टार्ट होता है दैट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द 1, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो के बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, बट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द 9 बिकॉज हमें अगर इसको 1 भी सपोज करेंगे, सो 2 सपोज करेंगे, सो 3 4 5 तो भी हो जाएगा, बट यू विल गेट द कन्फ्यूजन देयर बिकॉज ऑफ द जो हमारा टाइमिंग स्टार्ट हुआ है वो फर्स्ट हाफ से सेकेंड हाफ के लिए गया है. मीन्स इट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम द 9, देन वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द 9 here and it ends with the 5 p.m. then we have end with the 5 here. Okay, now starting from the 9 a.m. उसने बोला है कि when a woman starts from a 9 a.m. walks with a speed of a 5 किलोमीटर पर आवर, इतने स्पीड से मूव करती है. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द 2.5 किलोमीटर. एक वुमेन 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट करती है और 2.5 किलोमीटर तक चलती है. Let we check what time is taken by the woman to cover in the morning and what time is taken by the woman to cover in the evening. हमें यहाँ पे क्या निकालना है? कितना टाइम मॉर्निंग में जाने में लगा और कितना टाइम इवनिंग में जाने में लगा, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है. तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कितना मूव करना है, बस हमें टाइम निकालना है. लेट वी स्टार्ट. वी कैन से टाइम टेकन in the morning, time is equal to क्या होता है? distance upon speed. What is the distance here? 2.5 kilometer and speed is here, we can see speed is here 5 kilometer per hour. That is a 5 kilometer per hour. Remove the point, it will be a 25 upon 50. 25 to the, it will be a 1/2 hours. मीन्स मॉर्निंग में जाने में कितना टाइम लग रहा है? 1/2 आवर, मीन्स हाफ एन आवर लग रहा है. नाउ टाइम टेकन इन द इवनिंग, इवनिंग में कितना टाइम लगेगा? व्हाट इज द स्पीड हियर? यू कैन सी द स्पीड इज 25 किलोमीटर पर आवर. 25 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस इज 5. टाइम विल बी 5 hours. This much is here. Now wait a minute, यहाँ पे गड़बड़ हो गया. यहाँ पे स्पीड कितना है और डिस्टेंस कितना है? 2.5. डिस्टेंस इज 2.5 here and speed is here 25. It will take 0.1 hour. ये हमारा क्या हो जाएगा? 0.1 hour. ठीक है. What that means 0.1 hour? 1 hour में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं. तो इसको मिनट में चेंज कर लें, थोड़ा इजी हो जाएगा. तो 0.1 आवर में 0.1 इंटू 60 मिनट, और वी कैन से 6 मिनट. शाम को 6 मिनट लगे आने में और सुबह कितना लगा? 30 मिनट. 30 मिनट लगा. अब देखो हमने टाइम निकाल लिया कि जाने में कितना टाइम लगा है, आने में कितना टाइम लगा. नाउ वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ. ग्राफ जो होगा जाने में वो स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, और लौटने में भी स्ट्रेट स्लोप होगा डाउनवर्ड्स क्योंकि वो रिटर्न आ रहा है कांस्टेंट स्पीड से. नाउ ही हैव स्टार्टेड फ्रॉम द 9 AM. सुबह 9 बजे से स्टार्ट किया और कितने बजे पहुंच गया? एट 9:30, क्योंकि 30 मिनट्स लगते हैं उसको. 9 AM से स्टार्ट किया एंड इट मूव्स एट 9:30. कितना किलोमीटर कवर किया? 2.5 किलोमीटर. व्हाट इज द डिस्टेंस हियर? डिस्टेंस इज हियर 5 किलोमीटर. वी नीड टू मेक अप टू 5 किलोमीटर कवर किया. कहाँ पे? 9:30 पे. ऐसे ड्रॉ करेंगे. 9 o'clock से चलना स्टार्ट किया, 9:30 पे 5 किलोमीटर कवर किया. द ग्राफ विल बी लाइक दिस. ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा ग्राफ. ओके. नाउ रिमूव दिस लाइंस. इस लाइन को हमने रिमूव कर दिया. नाउ ही हैव सेड हियर ही स्टे इन ऑफिस टिल 5 PM. 5 बजे तक वहीं रुका हुआ था. It means displacement is constant here till 5 PM, like this. Till 5 PM the distance was constant. उसके बाद बोला वो घर के लिए मूव किया, और घर मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट इज here. कितनी मिनट में? 6 मिनट में. So we can draw it like this. 5-6 PM. The graph will be like this. ये 5-6 PM. This will be the graph for the question number 3. You can see here this will be the graph for question number 3.
सो इस तरह के ग्राफ के और भी कई क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में, वो आप लोग ट्राई करिएगा। अगर नहीं आता तो जस्ट टेल मी विद योर कमेंट कि इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन विल वी स्टार्ट the new video, then we will discuss there that question, in which question or whatever problem you have there. Okay, let me see the another question. Now let me see the another question number 5 is given here. Question number 4 is similar to the question number 3. 4 हमारा 3 के सिमिलर है, तो 4 आपका होमवर्क रहेगा। आपके होमवर्क के लिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया है, ट्राई करिएगा। नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, डेफिनेटली वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द वेरी इजी क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द रिलेटिव वेलोसिटी। दैट वाज द लास्ट टॉपिक इन द केस वी वर स्टडिंग दिस चैप्टर। सबसे आखिरी टॉपिक था। लेट वी सी व्हाट इज गिवन हियर। अ जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। एक जेट एयरप्लेन है जो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। सपोज दैट दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन हियर। अच्छा नहीं बना है, बट फिर भी सपोज दैट इट इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। इतने स्पीड से मूव कर रहा है। Suppose that speed of a jet plane V1 is a 500 किलोमीटर पर आवर। V1 की स्पीड हमारी जेट की स्पीड पॉजिटिव हमने सपोज किया, क्योंकि वो आगे मूव कर रहा है तो उसको पॉजिटिव सपोज कर रहे हैं। इसके बैक साइड डायरेक्शन में जो आएगा वो नेगेटिव होगा। सपोज दैट द स्पीड ऑफ अ जेट इज अप इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट इज द 500 किलोमीटर पर आवर। अब उसने बोला है इट ejects its product at the speed of 1500 किलोमीटर पर आवर। उसने प्रोजेक्ट इजेक्ट किया। प्रोजेक्ट में हमारा बहुत कुछ हो सकता है, धुआं हो सकता है, कोई मिसाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसने प्रोजेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इजेक्ट किया विद द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्रोजेक्ट किया। इफ दिस वन इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, देन दिस विल बी द नेगेटिव डायरेक्शन। It means V2 is a minus आगे पहले देख लेते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। Relative to the jet plane, this is now see here, this is the relative velocity। ध्यान देना, ये हमारा क्या है 1500, ये relative velocity है। इसकी velocity with respect to the jet plane, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में नहीं है। जेट प्लेन की जो वेलोसिटी थी वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में थी। अब ये वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में नहीं है, प्लेन के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव वेलोसिटी, व्हाट इज द स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। इसकी स्पीड, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या होगी। लेट सपोज लेट स्पीड बी V2 किलोमीटर पर आवर, ऑब्जर्वर की स्पीड रिस्पेक्ट में। अब देखो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड 500 है और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड V2 है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी VR इक्वल टू V1 माइनस V2, क्योंकि V1 हमारा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये इधर जा रहा है, V2 हमारा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इधर जा रहा है, और ये स्पीड 1500 किलोमीटर पर आवर इस ऑब्जेक्ट की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू द जेट प्लेन, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में नहीं है, जेट प्लेन के रिस्पेक्ट में। ध्यान देना, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी, ये हमारा क्या दिया हुआ रिलेटिव वेलोसिटी है। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी इज आल्सो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो वी विल राइट हियर लाइक दिस। ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट हुआ, मीन दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी एंड इट इज इन द ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन, and this is the speed of a plane and this is the speed of a plane object with respect to observer. Now we need to find the value of V2. Put the value minus 1500 is equal to V1 is here 500 minus V2. Now see here, या फिर एक काम और कर सकते हैं, अगर हम इसको नहीं भी लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी को, नेगेटिव या पॉजिटिव, रिलेटिव वेलोसिटी दो चीज़ के रिस्पेक्ट में है तो भी हमारा आंसर वही आएगा।
Let we see. Find the value of v2, transfer it into this side. Then v2 will be 500 minus relative velocity. It will be minus 1000 kilometer per hour. This will be the speed of object with respect to the observer. ये हमारा नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि दैट इज इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेन. अब देखो एक मैं जनरल से एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. एक ट्रेन अगर प्लस डायरेक्शन में जा रही है और एक ट्रेन माइनस डायरेक्शन में जा रही है और आपको दोनों देखना है. एक ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आगे जा रही है, एक ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से पीछे जा रही है. जब दोनों एक साथ हम ऑब्जर्व करते हैं वी विल सी दैट बोथ द ट्रेन आर मूविंग विद वेरी फास्ट स्पीड. और जो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी होगी तो 10 किलोमीटर पर आवर होगी. 5 इयर्स का. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही हैं तो दोनों लगेगा कि कांस्टेंट है. मींस रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0. जब दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रहे हैं इट मीन्स द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 0. अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी एडेड. ठीक है. तो उसने बोला रिलेटिव वेलोसिटी वाज 1500 किलोमीटर पर आवर. तो इट मीन्स the velocity of second object will be minus 1000. Negative sign shows only the direction here. Negative sign हमारा क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3.5. लेट वी सी क्वेश्चन नंबर 3.6. अ कार मूविंग विद अलोंग विद एट अ हाईवे. देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6. इस तरह के क्वेश्चन छोटी क्लासेस में हम लोगों ने कई बार किए, एक बार मैं फिर कर देता हूँ ताकि आप लोग को रिवाइज हो जाए. A car moving along at a straight highway with the speed of 126 km per hour. This is the speed u is equal to 126 km per hour. Now see here, the distance is given in a meter. Then we need to convert into the meter per second. We know very well to convert meter per second we need to multiply by 5 and divide by 18. 5/18 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं. जिसको ये नहीं पता है वो पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ सकता है. दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग. 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन 3600 डिवाइड करेंगे तो 5/18 आएगा. नाउ कैंसिल आउट. 2 9 टाइम्स 63 9 7 जा 63 7 5 जा 35 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द स्पीड of car moving in a highway. 35 मीटर पर सेकेंड is brought. अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है is brought to stop. पहले कार मूव कर रही थी, इनिशियल वेलोसिटी वाज देयर, बाद में कार आके रुक जाती है. इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज हियर 0 विद द डिस्टेंस इज हियर 200 मीटर. फाइंड रिटार्डेशन मीन्स वी नीड टू फाइंड नेगेटिव एक्सेलरेशन. जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन होता है, जब बॉडी रुकती है तो रिटार्डेशन होता है. लेट वी फाइंड. वी नो द फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज हियर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. v is 0 here. If we will put 0, u is here 35 square is plus twice into a into distance is here 200. Transfer it and find the value of a. A is here minus 35 into 35 upon 2 into 200. We can say multiply it and divide it. You will get the answer. अगर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 35 को एंड डिवाइड बाय 400. वी विल गेट 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन. नेगेटिव साइन शोज द वैल्यू इज हियर रिटार्डेशन वैल्यू. नाउ what will be the find the time taken. What will be the time here? The time taken will be a time is equal to we know the formula of acceleration. Acceleration is equal to rate change of velocity upon time. ये होता है. Find the value of time here. तो time is equal to rate change of velocity. Final velocity is 0 here minus initial velocity is 35
मीटर पर सेकेंड अपॉन एक्सलेशन इज हियर minus 3.06. Minus minuses cancel out. If we will divide 35 by 3.06, we will get here 11.43 second. This is the final answer. Okay, so these are the two questions that we have solved here, and this is the very easy part. Let me move to the another question. Let me see the another question. So class, that was all for the today class, and after this the question number 7 is given here, question number 8 is given here, and question number 9. All these three question is related with the simple formula v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus 2as. And the question number 10 is given here, that is the theoretical question, and these all question will be your homework. बेटा ट्राई करना. क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना. इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम इन अ क्वेश्चन नंबर 9, जस्ट टेल मी एंड मैसेज मी नेक्स्ट टाइम इफ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 9. देन डेफिनेटली ऑन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, और सॉल्व करके आपको न्यू वीडियो में प्रोवाइड करूँगा. सो आज की क्लास के लिए इतना ही. नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द क्वेश्चन नंबर 11, और सारे क्वेश्चन इस तरह डिस्कस करके आगे मूव करेंगे all the numericals of the NCERT exercise. Okay, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय.